ब्रैकेट में लिख दे डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। ये आज लिख तो दिया है जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। स्वपन द्वारा मन की आत्मा से मेल मिलाप। रेडियो की सुई 340 किलो साइकिल्स पर लगाते ही हमारा रेडियो स्टेशन दिल्ली की शब्द तरंगों पकड़ने लगता है। ऐसा इसलिए हुआ कि छोटे से रेडियो की विद्युत का रेडियो स्टेशन की विद्युत से संबंध जुड़ गया। मन और आत्मा भी ऐसी ही दो छोटी और बड़ी विद्युत शक्तियां हैं। केनोपनिषद में मन को विद्युत कहा है। यनमन साह इंद्रिय में भी मन को विद्युत शक्ति कहा है। विद्युत का वेग 1 सेकंड में 1.25 लाख मील तक का है। यही बात ऋग्वेद के सूत्र के 1 से 11 मंत्रों में देते हुए बताया है। यतते विस्मिदम जगमन्नो जगाम दूरकम यत्ते परा पार्वतो मनो जगाम दूरकम, अर्थात यह मन संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक क्षण भर में पहुंच जाता है। मन अपने सीमित क्षेत्र में ब्रह्मांड के प्रकाश वर्षों की सीमाएं नाप सकने में समर्थ है। वैदिक व्याख्यान माला में मन का प्रचंड वेग नामक प्रवचन में पंडित दामोदर सातवेलेकर जी ने एक घटना का वर्णन किया है। वह इस तथ्य को प्रकट करती है कि हम यदि ध्यान और विविध योग साधनाओं द्वारा अपने मन को सूक्ष्म, पवित्र और नियंत्रित कर सके तो वेद के अनुसार संसार के किसी भी क्षेत्र में होने वाली गतिविधि को संजय की दिव्य दृष्टि की तरह देख सकते हैं। पंडित सातवेलेकर जी लिखते हैं कि वर्धा की अंग्रेजी पाठशाला में भगवान गोविंदराव बाबले अध्यापन का कार्य करते थे। उनकी धर्मपत्नी चंद्राबाई अपने बच्चे कमल के साथ सतारा जिले के ग्राम ओंध अपने पिता के घर गई थी। 1918 का अक्टूबर मास उन्होंने पति को चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा कि मैं अमुक दिन वर्धा पहुंच रही हूं। सामान्य अवस्था में श्री बाबले का पत्नी की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं था, पर जब उनके आने की बात का पता चला तो स्वभावतः प्रेम और मिलन की इच्छा उत्पन्न हुई। यही बात उनकी पत्नी के मन में भी हुई। दोनों एक दूसरे का ध्यान और स्मरण करने लगे। ध्यान दो मनों को जोड़ता है, यही उसकी वैज्ञानिकता है। गायत्री उपासक सूर्य का ध्यान करने से मेधा, बुद्धि, प्रजा, आत्मबल, शक्ति, शरीर में लाल कणों की वृद्धि, आरोग्य, दूसरों के मन की आने वाली घटनाओं के पूर्वाभास पाने लगता है। उसका भी यही कारण है कि सविता सूर्य सारे सौर मंडल का नियामक है। उसके लिए सौर मंडल का कोई भी क्षेत्र, समय, गति और अपने ब्रह्मांड से परे नहीं। उसका प्रकाश समस्त सौर मंडल को आवृत किए है, इसलिए वह सभी क्षेत्र की गतिविधियों को एक ही दृश्य में देखता है। बुध उसके सबसे पास 36000000 मील की दूरी पर है, पर हम पृथ्वीवासी उसी को देखना चाहें तो बड़ी बड़ी दूरदर्शी मशीनों की आवश्यकता होगी, पर उसके लिए तो बुध से भी 800 गुना अधिक दूरी वाला न्यून भी ऐसे ही है जैसे परिवार के बच्चे। पर जब कोई व्यक्ति ध्यान द्वारा सूर्य को अपने अंदर धारण करने लगता है तो उसकी मानसिक शक्ति आत्मिक व्यापकता में परिणत होने लगती है। यह घटना उसका उदाहरण है। एक दूसरे को याद करने और मिलन की सुखद कल्पनाओं का क्रम 2-3 दिन चला। एक दिन एकाएक श्री बाबले जी के मन में अनायास भयानक उदासी छा गई और उदासी बढ़ती गई। मित्रों के समझाने का भी कुछ असर न हुआ, जबकि न तो कोई अशुभ पत्र आया न अशुभ संवाद। उनका मन अत्यंत निरामय और सूक्ष्म होता तो वह सारी बातें जो व्याकुलता के रूप में व्यक्त हो रही थी तभी जान लेते, पर ऐसा न हुआ। रात सोने पर उन्हें ऐसा लगा पत्नी कह रही है, आप आकर मुझे ले जाते क्यों? ऐसा होता, अब जा रही हूँ। रात में स्वप्न में मिला यह संकेत कितना स्पष्ट था, यह उन्हें तब मालूम पड़ा जब अत्यधिक बेचैनी के कारण वे इसे सहन न कर सके और अपने ससुराल गए। वहाँ उन्होंने अपनी पत्नी को मृत पाया।
मन सामान्य स्थिति में अपने शरीर अपने विषयों के सुखों तक सीमित रहते रहते इतना स्थूल और संकीर्ण हो गया है कि वह दूरदर्शी घटनाओं का दृश्य और अनुभूति तो दूर, विचार और कल्पना भी नहीं कर पाता। पर स्वप्न की अवस्था में उसके इंद्रियों और आदि के विषय सिमटकर आत्मभूत हो जाते हैं। भले ही स्वप्न में अधिकांश समय मन की कल्पनाएं ही प्रधान रहती हों, पर रात के किसी भी क्षण यदि वह आत्मा की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाता है तो वह व्यापक क्षेत्र की अनुभूतियां प्राप्त कर लेता है। सपनों का भविष्य में सत्य होना उसका स्पष्ट प्रमाण है। सर्वाइवल ऑफ मैन पुस्तक के पेज 112 में सर ओलिवर लाज ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कोई माध्यम है अवश्य जिसके कारण अलौकिक ज्ञान हम तक पहुंचता है, भले ही हम उसे न जान पाते हों। उन्होंने इसी पुस्तक के 106-107 पेज में अपने कथन की पुष्टि में एक घटना भी दी है। वह यूं है। पादरी E.K. इलियट अटलांटिक समुद्र पर समुद्री यात्रा में थे। 14 फरवरी 1887 की रात उन्होंने एक स्वप्न देखा कि उनके चाचा का पत्र आया है जिसमें छोटे भाई की मृत्यु की सूचना है। उन्होंने अपनी डायरी में इस घटना का वर्णन करते हुए लिखा है कि मैंने जब स्विट्जरलैंड छोड़ा तब भाई को सामान्य बुखार था, वह मर जाएगा इसकी तो मैंने मन में कल्पना भी न आई थी। पर मैं जब इंग्लैंड पहुंचा तो मुझे जो सूचना मिली वह बिल्कुल वही और वैसी ही थी जैसी समुद्र में स्वप्न में देखी थी। इसका कारण परोक्ष दर्शन के अतिरिक्त क्या हो सकता है? इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विज्ञान सम्मत जानकारियां हमारे भारतीय आचार्यों, योगियों और तत्वदर्शियों की हैं। मांडक्यू उपनिषद में बताया है कि स्वप्न स्थानोहूत प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुख्य प्रवृत्ति भूख तेजसोदित्य पाद स्वप्न स्थान स्तजस उकारोदित्या मात्रोत्कर्षाद दुभयत्वा दोत्कार सती है वान ज्ञान संतति सामान्य भवति। अर्थात स्वप्न अथवा अवस्था में मन जाता है तब उसकी प्रज्ञा बुद्धि अंदर ही काम करने लगती है और आत्मा रूप हो जाता है। इस समय उसके साथ अंग अर्थात पांचों तत्वों की सूक्ष्म अवस्थाएं या सूक्ष्म शरीर, अहंकार और महत्व, 19 मुख ज्ञानेंद्रियां, 7 कर्मेंद्रियां तथा 5 प्राण भी उसी में लीन हो जाते हैं, जिनसे आत्मा का तेजस द्वितीय पाद है। अर्थात यह जागृति और सुषुप्ति के बीच की अंतर्दशा है। उसकी अनुभूति आत्म तत्व की खोज में बड़ी सहायक हो सकती है। सभी को धन्यवाद। अब गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।